Assalamualaikum. Welcome to our 14th Android tutorial by मोहम्मद साइम हाशमी फ्रॉम एजुकेशनल अर्थ। आज हम सीखेंगे कि हम एक सिंपल कैलकुलेटर की एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं जो कि हर मोबाइल में हमारे पास इजीली अवेलेबल होती है। आई थिंक इसमें इस वाले एमुलेटर में हमारे पास फ़िलहाल मौजूद नहीं है। एक मिनट हम सर्च करके देख लेते हैं। लेकिन मीन्स हमारे हर मोबाइल में कहीं ना कहीं हमारे पास एक ना एक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन ज़रूर होती है। तो उस वैसी हम लोग एक एप्लीकेशन कैसे बना सकते हैं, तो आज हम उसके बारे में सीखेंगे। अच्छा, अब तक जितना हम काम कर रहे थे वो सारा हम विद इन दिस आर मेन एक्टिविटी या माई एक्टिविटी में ही कर रहे थे। तो अब हम क्या करेंगे, उसमें कुछ अमलमेंट्स, कुछ चेंजेस लेके आएंगे। कैसे कि हम एक नई एक्टिविटी बनाएंगे। ज़रूरी नहीं है कि हम सारा काम एक ही एक्टिविटी में करें, मतलब एक ही स्क्रीन पे करें। हम मल्टीपल स्क्रीन्स रख सकते हैं। उसके लिए अब हम क्या करेंगे कि अब हम सबसे पहले यहाँ जाएंगे एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन की टैग में, वहाँ से हम अपने खोलेंगे जावा फाइल्स में जाके राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा न्यू एक्टिविटी। आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शन है, AIDL एक्टिविटी, एंड्रॉयड ऑटो, फोल्डर्स, फ्रेगमेंट्स, गूगल, अदर्स में आप देख सकते हैं मैनिफेस्ट फाइल, ब्रॉडकास्ट रिसीवर, कंटेंट प्रोवाइडर, डे ड्रीम्स, सर्विसेज, UI कंपोनेंट्स एंड मैनी मोर। हम इसको इन सबको वन बाय वन पढ़ेंगे। फिलहाल हम एक्टिविटी में जाके हम एक बेसिक या एम्प्टी एक्टिविटी बना सकते हैं। बेसिक एक्टिविटी और एम्प्टी एक्टिविटी में थोड़ा कुछ फ़र्क है, वो भी हम आगे देखेंगे। फुल स्क्रीन एक्टिविटी, लॉग इन एंड सो ऑन एंड सो ऑफ। तो अभी हम बनाते हैं एक एम्प्टी एक्टिविटी। उसका नाम रख देते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी एप्लीकेशन का नाम है कैलकुलेटर, तो अब हम इसको रख देते हैं कैलकुलेटर एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको कर देंगे लॉन्चर। मीन्स लॉन्च होने पे पहले हमारी कौन सी आ रही थी, माई एक्टिविटी आ रही थी। मतलब एप्लीकेशन स्टार्ट होते ही, लॉन्च होते ही सबसे पहले हमारे पास आ रही थी माई एक्टिविटी जो कि फेसबुक की थी। बट अब हम इसको चेंज करके इसको कर देते हैं लॉन्चर एक्टिविटी। ठीक है जी। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको हम करते हैं फिनिश। ये जैसे ही कंप्लीट होगा तो उसके बाद हमारे पास एक हमारी एक्टिविटी बन के आ जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे कि कैलकुलेटर वाली एक्टिविटी में जाके अपना काम स्टार्ट करेंगे। किस तरीके से, अब सबसे पहले हमारे पास जो कैलकुलेटर होते हैं उसमें हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या क्या होते हैं। एक एडिट टेक्स्ट होता है जिसमें हम नंबर डालते हैं। फॉर एग्जांपल प्लेन टेक्स्ट या नंबर्स। तो हम स्पेसिफिकली टेक्स्ट फील्ड से आगे एक नंबर या साइन नंबर का लेंगे कि जो नंबर आएगा हमारे पास, जो टेक्स्ट आएगा हमारे पास वो एक्चुअली नंबर फॉर्मेट में होगा। ठीक है जी। ऐसे ही उसको फिर हम जहाँ से रिफैक्टर कर देते हैं डबल क्लिक करने से, या इसमें जाके इसका जो ID है उसको ID असाइन कर देते हैं, लाइक इनपुट 1। ठीक है। उसके बाद उसके अंदर एक हिंट शो करवा देते हैं ताकि यूज़र को पता चल सके, एंटर फर्स्ट नंबर, ताकि यूज़र अपना फर्स्ट नंबर यहाँ एंटर कर सके। देन सिमिलर साइंड नंबर टेक्स्ट दोबारा लिया हमने और फिर उसको दोबारा कास्ट किया। उसके बाद उसमें लिख देते हैं इनपुट 2, उसकी ID कर देते हैं इनपुट 2, और उसमें भी एक हिंट ऐड कर देते हैं लाइक एंटर सेकंड नंबर। ठीक है जी। अब यहाँ से अब ये जो दो नंबर्स आएंगे, अब इनको इनके ऊपर क्या फंक्शनैलिटी करनी है तो वो भी हम साथ में सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक मैं कुछ बटन्स लगा देता हूँ यहाँ पे। ये एक ऐड का बटन हो गया, तो इसको हम कर देते हैं बटन प्लस या फिर ऐड, सिंपली ऐड, और उसका नाम भी BTN ऐड रख देते हैं ताकि ये बटन ऐड कर सके। और एक ये बटन लेते हैं जो उसको सब्सट्रैक्ट कर सके, BTN सब, एंड इसकी ID भी BTN सब कर देते हैं और उसका नाम सब रख दिया। ठीक है जी। तो अब हमें पता चल जाएगा कि ये बटन ऐड करेगा और ये बटन सब्ट्रैक्ट करेगा इन दो नंबर्स को। अच्छा, अब इन दो नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद मल्टीपल तरीके हैं कि हम उसको आंसर शो कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल टोस्ट में, पर टोस्ट एक स्केलेबल चीज़ नहीं है। क्यों? क्योंकि स्केलेबल चीज़ वो होती है जो यूज़र के लिए फ़ायदेमंद हो। अब हमारे पास जो टोस्ट होते हैं वो कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आते हैं और फिर वो चले जाते हैं, जबकि हमारे पास जो रिजल्ट होना चाहिए कैलकुलेटर में वो हमेशा हमारे पास शो होना चाहिए। तो हम एक क्या करते हैं, इसके बॉटम में एक टेक्स्ट फील्ड लगा देते हैं और उसके अंदर हम इसका टेक्स्ट शो कर देंगे। फॉर एग्जांपल रिजल्ट शो करेंगे, तो रिजल्ट के नाम से इसको बनाया और इसका नाम इसका रख देते हैं TV टेक्स्ट व्यू रिजल्ट के नाम से इसकी एक ID असाइन कर दी इसको। ठीक है जी।
अब हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा काम यहाँ का ख़त्म होता है। अब हम जाते हैं अपनी मेन एक्टिविटी में। सबसे पहले क्लास कॉल करेंगे हमारी बटन, उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे बटन के, बटन btn add एंड btn subtract। आप बाद में इसके अंदर मजीद अमेंडमेंट्स, मजीद चेंजेस कर सकते हैं। लाइक आप इसके अंदर मल्टीपल बटन्स और डाल सकते हैं, लाइक मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सो ऑन, सारे फॉर्मूलाज होते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट जो है कि कैलकुलेटर किस तरीके से बनता है वो मैं आज आप लोगों को सिखाना चाह रहा हूँ। देन टेक्स्ट व्यू जो हमारा है, टेक्स्ट व्यू शो, ठीक है, और एडिट टेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ से हमारे पास इनपुट आ रहा है, तो इनपुट 1, ठीक है, और इनपुट 2, ठीक है जी। मेन एक्टिविटी में आते हैं हमारे पास, तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं बटन्स की इनिशियलाइजेशन और डिक्लेरेशन। btn add इज इक्वल्स टू बटन फाइंड व्यू बाय id, इसको अब id असाइन कर देते हैं, r.id.btn add, ठीक है जी। सिमिलर कोड को कॉपी करें, या आप लोग बेहतर है, आप लोग प्रैक्टिस के लिए आप लोग उसको ये करें, मीन्स हैंड रिटन करें आप, लेकिन मेरी तो प्रैक्टिस है तो मैं इसको कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है जी। इसके बाद एक टेक्स्ट व्यू है, तो टीवी शो जो कि एक टेक्स्ट व्यू है, याद रखें इसको कैपिटलाइज रखिएगा वरना फिर आपको ये एरर शो करेगा। r.id.tv शो, टीवी रिजल्ट हमने रिजल्ट के नाम से बनाया था। उसके बाद हम इनपुट्स ले रहे हैं, तो इनपुट 1 जो कि क्या है, एक एडिट टेक्स्ट है, उसकी आईडी हमें कहाँ से मिलेगी, r.id.input input 1 जी, और सिमिलर कोड कॉपीड एंड देन पेस्टेड इनपुट 2 जो कि जाएगा हमारे पास इनपुट 2 में, ठीक है जी। ये अपने अपने बटन्स को डिक्लेयर कर दिया कम्प्लीटली, और कम्प्लीटली डिक्लेयर एंड डिफाइन, जो कि आप सिंपली कह सकते हैं इनपुट्स को, और हमारे एडिट टेक्स्ट, बटन्स एंड टेक्स्ट व्यूज आर नाउ डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड। नाउ लेट्स मूव के अब हम इसमें लिसनर्स ऐड करते हैं। हम किस तरीके से लिसनर्स आज तक ऐड करते आए हैं, फॉर एग्जांपल btn add डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, ये एक एनोनिमस क्लास बनाई इसकी। उसके बाद अब हम क्या करते हैं, इसी के अंदर अपना कोड करते हैं, जो कि फॉर एग्जांपल हमें करना है। क्या कर रहा है हमारे पास, लाइक हम यहाँ बना लेते हैं ऊपर की तरफ 2 इंटीजर्स इनपुट के लिए, इंटीजर वैल्यू 1 एंड वैल्यू 2, ठीक है जी। और उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यू 1 में आ जाए हमारे पास इनपुट 1 डॉट गेट टेक्स्ट। अब ये क्या कह रहा है, चेंज फील्ड टू एडिटेबल और माइग्रेट टू एडिट टेक्स्ट, नहीं, डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है। अब हम जानते हैं कि हमारा जो भी इनपुट आ रहा है वो एक्चुअली एक स्ट्रिंग फॉर्मेट में, तो हम उसको क्या करेंगे, रैप करेंगे। रैप मींस उसकी रैपर क्लास यूज करके उसको पार्स करेंगे, ठीक है जी। सिमिलर द केस के वैल्यू 2 में क्या जो आ रहा है वो एक्चुअली है इंटीजर टाइप का, इंटीजर यस डॉट पार्स इंट, और वो किस टाइप के पैरामीटर्स ले रहा है आप देखते हैं, स्ट्रिंग टाइप के, और उसमें स्ट्रिंग टाइप का पैरामीटर पास कर देते हैं, जो कि हमारा है कहाँ से आएगा, इनपुट 2 से, इनपुट 2 डॉट गेट टेक्स्ट डॉट टू स्ट्रिंग, ठीक है जी। अब हमारे पास इनपुट्स आ चुके हैं। अब रिजल्ट वाली जो हमारी एक्टिविटी है हमारे पास जो टीवी शो, उसमें हम लोग रिजल्ट्स का शो करवाते हैं, कैसे ऐड करके सिंपली एक रिजल्ट का आंसर बना लेते हैं, इंटीजर रिजल्ट, ठीक है। और उस रिजल्ट में क्या करते हैं, रिजल्ट के अंदर क्या करें, हमारे पास वैल्यू 1 को प्लस करें वैल्यू 2 से, क्योंकि अभी हम ऐड के बटन में, और फाइनली उसको शो करवा दें टेक्स्ट व्यू में, टीवी शो डॉट सेट टेक्स्ट रिजल्ट। अब आप जानते हैं, जैसे मैं आपको लास्ट टाइम में बता चुका हूँ कि ये जो हमारे पास जो फील्ड्स होती हैं, टेक्स्ट फील्ड्स, वो प्योर इंटीजर लेती हैं, तो प्योर स्ट्रिंग फॉर्मेट्स में चीज़ें लेती हैं, और ये है एक इंटीजर फॉर्मेट, तो ये एप्लीकेशन क्रैश होएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें पहले हम लेटरल स्ट्रिंग्स ऐड कर देंगे और फिर उसके प्लस कर देंगे, ठीक है जी। और सिमिलर इज द केस कि हम एक बटन वो सबट्रैक्ट बनाएंगे, btn sub डॉट सेट ऑन क्लिक लिसनर, उसके ऊपर एक लिसनर लगा देते हैं, न्यू ऑन क्लिक लिसनर, एंड उसके अंदर भी ऐसे ही इनपुट लेना है। तो सिमिलर कोड को कॉपी किया हमने, और फिर इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करें, रिजल्ट में, रिजल्ट इक्वल्स टू वैल्यू 1 में से माइनस करें वैल्यू
टू को, ठीक है जी। और फिर वही टीवी शो पे उसको, जो हमारा एक टेक्स्ट व्यू है उसमें सेट करना है टेक्स्ट को, रिजल्ट को। इस एप्लीकेशन को अब चला के देखते हैं। आई होप वी आर डन विथ इट जी। नोकिया सैमसंग, और ये एप्लीकेशन लोड हो रही है। इसके अलावा मुझे आपको कुछ चीज़ें और पढ़ानी थी आज, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम फिक्स ओरिएंटेशन कैसे कर सकते हैं। लाइक हमारी ये जो ओरिएंटेशन अभी बनी हुई है, मींस किस ओरिएंटेशन में वो आ रहा है, हमें डिस्प्ले दिखा रहा है। अभी हमें ये दिखा रहा है इन लैंडस्केप मोड। पोर्ट्रेट मोड में इसको कैसे करेंगे, ये चीज़ें भी हम इसको फिक्स कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि हमारी एप्लीकेशन हर फॉर्मेट में चले, लाइक लैंडस्केप में भी और पोर्ट्रेट में भी। तो उसके लिए अब हम क्या करते हैं कि हम उसको एक ओरिएंटेशन फिक्स कर देते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ या तो लैंडस्केप में चले या तो सिर्फ और सिर्फ पोर्ट्रेट मोड में चले, ठीक है जी। तो वो सब चीज़ें भी हम आगे जाके इसके अंदर डिस्कस करते हैं। एक्टिविटी लॉन्च हो रही है एंड इट हैज गिवन एन एरर। ये एरर क्या दे रहा है, अनएक्सपेक्टेड एरर व्हाइल एग्जीक्यूटिंग इंस्टेंट एरर व्हाइल लॉन्चिंग। दोबारा इसको लोड करते हैं। आई होप इसको दोबारा बिल्ड करना पड़ेगा प्रोजेक्ट को, क्लीन प्रोजेक्ट। अगर ये कहे ऐप जनरेट डेबग सोर्सेस में एरर आए तो आप समझ जाएं कि इसको प्रोजेक्ट को आपको दोबारा रीबिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये यहाँ से इसको रीबिल्ड करना स्टार्ट कर दिया उसने। अच्छा, जब तक मैं आपको समझा देता हूँ कि हम फिक्स ओरिएंटेशन कैसे करते हैं। आईडी इंटरनल एरर बग रिपोर्ट। अच्छा, यहाँ से हम जाते हैं ऐप में, ऐप के फोल्डर में मैनिफेस्ट में जाके एंड्रॉयड मैनिफेस्ट। अब एप्लीकेशन के टैग के अंदर आप जाके क्या कर सकते हैं, ये जो आपका एप्लीकेशन का टैग है इसमें मल्टीपल एक्टिविटीज़ पड़ी हुई हैं कि आपकी कौन कौन सी एक्टिविटीज़ आपने अभी तक बनाई है। लाइक ये है आपकी माई एक्टिविटी जो पुरानी फेसबुक वाली एक्टिविटी थी, और ये कैलकुलेटर एक्टिविटी। ऐसे ही अब आप क्या करेंगे, एप्लीकेशन के अंदर टैग के अंदर जाके सेट करेंगे ओरिएंटेशन, ओ आर एक्टिविटी के, सॉरी स्क्रीन ओरिएंटेशन। आप इस एक्टिविटी की ओरिएंटेशन क्या करना चाहते हैं, स्क्रीन की। तो मैं भी इसे कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल लैंडस्केप पोर्ट्रेट। आपने किया, फॉर एग्जांपल आपने पोर्ट्रेट कर दिया, तो क्या होगा कि हमेशा पोर्ट्रेट मोड में ही इसकी ये एक्टिविटी, मतलब माई एक्टिविटी हमेशा पोर्ट्रेट मोड में ही रहेगी, लैंडस्केप मोड में नहीं जाएगी। सिमिलरली आप अगर इसको लैंडस्केप कर देंगे तो वो हमेशा लैंडस्केप मोड में ही रहेगी, वो दूसरे मोड्स में नहीं जाएगी, दूसरे ओरिएंटेशंस में नहीं जाएगी। ये इसकी स्क्रीन की ओरिएंटेशन को फिक्स करने के तरीके होते हैं। लाइक हमारे पास इसकी ज़रूरत पड़ती है कभी जब हम इस्तेमाल कर रहे हों, लाइक गेमिंग्स, हम कोई गेम बना रहे हो तो गेम में हम क्या करते हैं कि इसकी ओरिएंटेशन को फिक्स कर देते हैं ताकि वो हमेशा चेंज ना हो, वो फिक्स ही रहे। इसको हम मज़ीद डिस्कस करते हैं अपने अपकमिंग ट्यूटोरियल में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।